भाईचारे के लिए मस्जिद जाओगे? नहीं, मस्जिद जाएंगे, कौन मना करेगा मस्जिद में जाने से हमें, जब हमको ये हिंदू समझते ही आप नहीं। दूर हो रहे हैं, हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं। और वो मूले जाट है और उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? लोग पहले जाट है कि हिंदू है ये बताइए। नहीं देख, अरे जाट मुसलमान जिंदाबाद है, रहेगा। अरे जाट मुसलमान सिख ईसाई सब जिंदाबाद। भूतनी वालों को गाय गंगा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान शोभा यात्रा सब यात्रा इनकी भूतने वाले को उतरने वाली है। धार्मिक नहीं है, ये उन्मादी यात्रा है। ये देश के भारतवासियों के लिए सब यात्रा निकालने की तैयारी थी, पूरे भारत में दंगा कराना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जाटो आओ आओ, जाटों के बारे में तुम नहीं जानता। हिंदू का मतलब आतंकवादी, हिंदू का मतलब है गुलाम, नालायक, निकम्मा। और जैसे हिंदू बनना, जैसे गुलाम बन के रहना इन पाखंडियों का, वो हिंदू बने भुगतने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। नेकी कर और दरिया में डाल, ये चीज तो आपने सुनी होगी। आज हरियाणा मेवात के मुसलमानों के यही काम में आ चुका है। दोस्तों मैं पूरा मामला क्या है तफसील से आपको बताता हूँ, लेके चलूंगा हरियाणा। वहां पर जाट भाइयों से जानने को मिलेगा आपको, जाट भाई बता रहे हैं और सड़कों पर किस तरह से उतरे हुए हैं अपने अपने लाठी और डंडे लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हुआ था। तो किसान आंदोलन के अंदर जाटों को ये कहा गया था कि ये हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रखते, ये जाट बिरादरी, और ये मोदी जी और सरकार को बदनाम करने के लिए आए हैं। लेकिन वहीं पर मेवात नूह के मुसलमान जाट भाइयों के साथ में खड़े हुए थे, जगह जगह पर स्टॉल लगा करके उनको खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उनके कदम से कदम मिलाकर ठंड में और बारिश में खड़े हुए थे। वो संघर्ष, वो भाईचारा आज नूह के मुसलमानों के काम आ गया है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के अंदर जो जाट समाज है वो मुसलमानों के बचाव में उतर चुका है। अपने अपने लाठी डंडे लेकर के खड़े हो गए और ये कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई आरएसएस बजरंग दल का व्यक्ति किसी भी मुसलमान के घर के आसपास भी दिखाई दिया तो फिर उसका सामना जाटों से होगा, गुजरों से होगा, ना कि मुसलमानों से होगा। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए हरियाणा नूह के जो जाट हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और नौजवानों ने ये कसम खाई है कि अगर अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस का कोई भी व्यक्ति धमकी देकर, तो क्या बिना धमकी दिए भी इस तरह के उन्माद मचाने का अगर काम करेगा मुसलमानों के एरिया में आकर, तो उससे हम निपटने का काम करेंगे। तो चलिए हरियाणा के नूह जिले में चलते हैं और जाट भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी इनके मन में क्यों है और क्या ये हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। या तो किसान आंदोलन किया हो या जाट आंदोलन किया हो, उसने आरक्षण के लिए अपना जो किया हो, तो मेवों ने हमारे साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, भाग लिया है और उन्होंने अपने भंडारे भी लगाए हैं। और जब ये जो बंदर है ना, लाल पूछ वाले बंदर हैं, जो बीएचपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, ये जितने भी हैं आरएसएस वाले, इनका कोई पता नहीं था और ये तो हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, पता ना क्या क्या कह रहे थे, समझ रहे हैं। और हमको जाके गालियां देते थे ये पीछे से, आपने देखा था जो गाजीपुर बॉर्डर था उस पर जाके इन्हीं का वो हमारा दुष्प्रचार भी करते थे कि ये तो बाहर से फंडिंग है, ये कनाडा से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जबकि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ आप रहे। लोग पहले जाट है कि हिंदू है ये बताइए। नहीं देखो, हमारा हम विशेष जाति हमें बताया जाता है इस देश में। जैसे हम मेडल लेके आते हैं तो एक खास जाति है, हम आंदोलन करते हैं तो विशेष जाति है। नहीं, हम ना हिंदू है, नहीं समझ रहे, ना हम जाट है, नहीं समझ रहे, हम भारतीय है। और भारत पे जो भी कोई ऐसे कुकर्म करेगा या ऐसे बरगलाएगा देश को और देश की नींव को कच्चा करेगा, उसके लिए हम उसके सामने खड़े होंगे डटकर। हम कोई ये नहीं है, हमारा ये भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम जाट हैं। अगर हिंदू खतरे में है, साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं देखो, वो देखा जाएगा, वो पॉइंट किस खतरे में आ रहा है। वो देखो, हम बॉर्डर पे सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, आज से लेकर 300 साल से आप देख लो, हमारी शहादत सबसे ज्यादा है। क्या भूतनी वालों को गाय गंगा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान शोभा यात्रा सब यात्रा इनकी भूतने वाले को उतरने वाली है। अभी 2024 में शोभा यात्रा नहीं, सब यात्रा निकलेगी इनकी पाखंडियों की। और इनकी बुरी स्थिति है, जिस तरीके के दंगा ये फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, ये जो कह रहे हैं कोई भी इनके साथ नहीं है। किराए के जेलों से प्रोफेशनल गुंडे निकाले जाते हैं, 100 आदमी निकाल लिए जो प्रोफेशनल गुंडे, आधों को भगवान। महिला भी थी, माँ बहन बेटी, मेरी बात सुनो, वो तो चढ़ाने के लिए गई थी। भाई उनको क्या मालूम जो सीधे साधे गुंडे जा रहे हैं। अरे भाई सीधे साधे लोगों को तो निशाना धार्मिक यात्रा में जाते गुंडा होता है। मेरी बात सुन लो, गुंडे उसमें घुसेड़े जाते हैं और ये विशेष तरीके से धार्मिक आयोजन का एक सैलाब फैलाते हैं, उसमें अपने आदमी घुसेड़ते हैं। ये सरकार खुद घुसेड़ती है। अगर ये लोग गए थे, अरे उसमें खुद घुसेड़ती है दंगा कराने वाले। मैंने कहा 100 आदमी बुलाए इन्होंने प्रोफेशनल गुंडे,
आधों को टोपी पहनाई, आधों को भगवा पहनाई, आधों से पत्थर फेंकवाए। ये इन्होंने खुद ड्रामा एक धार्मिक यात्रा होती है, धार्मिक नहीं है ये उन्मादी यात्रा है। ये देश के भारतवासियों के लिए सब यात्रा निकालने की तैयारी थी, पूरे भारत में दंगा कराना चाहते हैं। और रही बात जाटों की, आपने कहा जाटों की, वो लड़की देखी थी आपने बेचारी जो आंदोलन कर रही शोषण के खिलाफ, कौन जो गोल्ड मेडल लाई थी, इस देश का सर फकर से ऊंचा करा, वो जाट लड़की थी। हाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, समझे। जब क्या कर रही थी, जब इनको भूतनी वालों को हिंदू दिखाई नहीं दे रही थी, उसके जब लट पड़वा रहे थे जंतर मंतर पे, तब वो हिंदू दिखाई नहीं दे रही थी, तब जाट थी वो है। आप कह रहे हैं जाटो आओ आओ, जाटों के बारे में तुम नहीं जानते हो। इस देश की पहली जो रेजिमेंट बनी थी, देश की सबसे पहली रेजिमेंट थी जो फौज में और सेना में, वो थी जाट रेजिमेंट। और जाटों ने इस देश के और मुल्क के लिए जो क्या साथने दी है, भूतनी वालों तुम क्या जानो। हिंदू है ही नहीं ना वो जानता है हिंदू का मतलब आतंकवादी, हिंदू का मतलब गुलाम, नालायक, निकम्मा। और जैसे हिंदू बनना, जैसे गुलाम बन के रहना इन पाखंडियों का, वो हिंदू बने भूतनी का। मैं भारतवासी हूँ, जाट भारतवासी है, हर कौम में राजपूत हूँ, नहीं है ना राजपूत हिंदू है ना जाट हिंदू है। इस देश में कोई कौम हिंदू नहीं है। अगर कोई हिंदू कहता है तो ये समझ लेना वो गुलाम है, पाखंडवाद का गुलाम है। और पाखंडियों के तो लोग ये कह रहे हैं आज जब आपदा पड़ी तो ये लोग जो है दुम हिलाकर भाग रहे हैं। भाई इनकी औकात ही, इनके पास लोग ही नहीं है, प्रोफेशनल लोग है। लोगों धर्म और मजहब के नाम पे उकसा के आ गए, मगर लोग जान गए ये ढोंगी और पाखंडी है, ये देश का विकास नहीं कर सकते, अपना विकास नहीं कर पाए। भीख मांग के तो खाया इन्होंने। वो देखा नहीं कर्नाटक में क्या करता, जय बजरंगबली। अभी एक बात बता, तू देश का संवैधानिक पद पे बैठा प्रधानमंत्री है, किसी मंदिर का पुजारी या पंडित है जो घंटा बजा रहा है, जय बजरंगबली बोल रहा है, वहां से बोल रहा है। अपनी आस्था है उस ये सवाल नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आज हरियाणा में पूरी होने दो है। तो क्या ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो है, कुछ भीख मांग रहा हो, भगवान के नाम पर जय बजरंगबली भीख दे दो। अब एक बात बताओ, तुम देश के संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री बैठे हो, तुम्हारे मुंह से शोभा देता है? इसमें हर एक धर्म संप्रदाय की तुम शपथ लेते हो, उस संविधान की शपथ लेते हो, और धार्मिक उन्माद लगाते हो, नारे लगाते हो, ये काम करते हो तुम। तो आप ये कह रहे हैं कि जाट राजपूत नहीं जाएगा दंगे में? जाट राजपूत कोई और कौम भी नहीं जाएगी। इस देश की जितनी भी कौम है कोई नहीं है, इनके सब जान गए इनकी हरकत है। ये पाखंडी है, ढोंगी है। मुसलमानों के साथ हो? कौन से? आप लोग। मैं पूरे देश के जितने भारतवासी देश के नागरिक है सबके साथ हूँ। आप एक के साथ क्यों बता रहे हो? मैं जाटों के साथ हूँ, दलितों के साथ हूँ, पंचितों के साथ हूँ, और भाई पीड़ित के सबके साथ हैं हम। तो देखा दोस्तों, ये है हरियाणा के जाट जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का साथ लास्ट तक देंगे। और जब हम धरने पर बैठे हुए थे तब कोई नहीं आया था, लेकिन मुसलमान हमारे लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। कोई हमें खाना खिलाने में मदद कर रहा था, कोई हमें पानी पिलाने में मदद कर रहा था, कोई हमारे साथ प्रदर्शन में मौजूद था। तो आज उस मुसलमान पर अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको कैसे छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि हम हैं जय श्री किसान वाले, जय श्री राम हमारे लिए एक सम्मानजनक मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है हमारी जय श्री किसान है। हम जय श्री किसान है और किसानों के आंदोलन में हमारे साथ मुसलमान भी जिस तरह से थे, अब हम उनको हरगिज अकेला नहीं छोड़ सकते। इस सब को देखते हुए वहाँ के जो बजरंग दल के बड़े बड़े नेता और लीडर है ना, वो बिल में घुस चुके हैं। बजरंग दल आरएसएस के लोग अब कहीं भी आपको वहां पर दिखाई नहीं देंगे। ढूंढ के भी लाओगे कि ये बजरंग दल का कोई व्यक्ति हमें मिल जाए तो इस समय हरियाणा नू के अंदर आपको मिलेगा नहीं। जब से जाट भाइयों ने ये कसम खाई है कि आओ, अगर हिम्मत है तो किसी मुसलमान को अब हाथ लगा करके दिखाओ। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये सब इतना जल्दी हुआ, ये दंगा इतना जल्दी हुआ, इसका जाट भाइयों को अंदाजा नहीं था। अगर हम लोगों को अंदाजा हो जाए कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग इस तरह से उन्माद मचाएंगे तो हम कतई ये दंगा होने नहीं देते और बजरंग दल वालों को मार मार कर सीधा कर देते। फिलहाल आज की ये वीडियो में एक बड़ा अपडेट था जो आपको दिखाना था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।